नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कक्षा 10 के लिए है। तो बच्चों पढ़ने से पहले पेपर का पैटर्न जानेंगे, क्वेश्चंस क्या कैसे रहते हैं तो वो जानते हैं बच्चे। तो बच्चों 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो 20 अंक के होते हैं, 20 नंबर के होते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आपके होते हैं 4 क्वेश्चंस जो बच्चों होते हैं आपके 16 नंबर के। इसके बाद बच्चों 4 क्वेश्चंस और होते हैं जो बच्चों आपके होते हैं 24 नंबर के। 20 क्वेश्चंस ऊपर होते हैं, ऊपर वाले जो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चा आपका एक एक नंबर का होता है। इसके बाद बच्चों आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। तो 150 शब्दों में बच्चों आपको आंसर लिखना होगा। तो वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। इसके बाद बच्चों आपके 4 क्वेश्चन और दिए जाएंगे जो बच्चों आपके 24 अंक दिए जाएंगे जिसमें। तो बच्चों आपका प्रत्येक क्वेश्चन उसमें होगा 6 अंक का होगा बच्चों। तो आइए बच्चों, इसके बाद बच्चों आपका आएगा मानचित्र। क्या आएगा? मानचित्र। बच्चों आपका मानचित्र और आएगा, मानचित्र आएगा बच्चों आपका 10 नंबर का। इसके बाद टोटल बच्चे आपका हो जाएगा 6 4 10, 1 2 3 4 2 6 1 7। बच्चों आपके पूरे हो जाएंगे 70 अंक। और इसके बाद बच्चों आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल का होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों आप समझेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको समझेंगे बारी बारी से। आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है, आधुनिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? बच्चों इसमें पूछा गया है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी बच्चों 5। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कितने अंग। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बच्चों हम आपको बता देते हैं प्रायः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से बच्चों होते हैं? कार्यपालिका, दूसरा आपका विधायिका, तीसरा आपका न्यायपालिका। तो बच्चों आपके 3 होते हैं अंग। तो बच्चों अब उत्तर इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए 2 दिया गया, ऑप्शन बी बच्चों आपका ऑप्शन बी दिया गया है 3। तो बी आपका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया? बच्चों इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है बच्चों 24। तो बच्चों हम आपको बता दें भारतीय संविधान में भाषाओं का 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है जो आपकी अनुसूची 8 में वर्णन किया गया। ठीक बच्चों, और प्रारंभ में हमारी कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में हमारी 14 भाषाएं थी। इसके बाद में ये 8 और बच्चों जोड़ी गई तो आपकी पूरी हुई 22 भाषाएं। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बच्चों 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी। तो बच्चों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि संविधान में 22 भाषाओं का प्रेजेंट टाइम वर्णन किया गया है बच्चों, यानी दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बच्चों यहां दिया गया है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बच्चों इसमें पूछा गया है आपसे भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और बच्चों ये कहां से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। बच्चों कहां से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो आइए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2004। बच्चों इसमें सारे ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं और आपका ये मैंने मॉडल से ही क्वेश्चन बनाया हुआ था और बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी सही माना गया। ठीक है, अगर वहां क्वेश्चन ये आ जाता है तो
और ऑप्शन भी यही दिए जाते हैं, तो बच्चों आपको बी ही टिक करना होगा, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं तो बी ही टिक करेंगे। ठीक बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ बच्चों, संविधान की 3 अनुसूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बच्चों इसमें पूछा गया समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हमारी 3 अनुसूची है, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची, एक राज्य सूची। तो बच्चों इसी में देखते हैं कौन विषय किसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों आपका समवर्ती सूची में पूछा गया, ऑप्शन ए दिया गया रक्षा, ऑप्शन बी दिया गया शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया कृषि, ऑप्शन डी दिया गया बच्चों पुलिस। तो समवर्ती सूची में जो मतलब विषय शामिल है तो वो आपका शिक्षा शामिल है बच्चों। फिर इसके बाद ये कृषि और पुलिस, ये दोनों आपके बच्चों किसमें आते हैं, राज्य सूची में। यदि आपसे पूछा जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं, तो कृषि और पुलिस बच्चों लिखेंगे। और ये जो रक्षा दिया गया है बच्चों, तो ये रक्षा आता है आपका संघ सूची का विषय है बच्चों। किसका विषय है, संघ सूची का विषय। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। बच्चों इसमें पूछा गया आपसे लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। तो बच्चे हम आपको बता दें, लिखित संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आइए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों आपका 15 अगस्त, ऑप्शन बी है बच्चों 14 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो बच्चों लिखित संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ बच्चों, 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बच्चों इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो आपकी हिंदी है। और इसके बाद यदि आपसे द्वितीय रूप में पूछा जाए तो आपकी बांग्ला है। और इसके बाद आपसे तीसरी पूछी जाए तो आपकी मराठी है बच्चों। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो बच्चों भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो वो है आपकी हिंदी। तो आपका ए उत्तर सही बच्चों हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य में डैश डैश क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसमें दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य में डैश डैश क्या होता है। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, धर्म का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ेंगे, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। ऑप्शन सी पढ़ेंगे, केवल बहुसंख्यक धर्म को मानता। ऑप्शन डी, सभी धर्मों को एक समान समझना बच्चों। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तो धर्म का ए ऑप्शन दिया गया है, तो धर्म का कोई स्थान नहीं, ये कहना गलत है, इसलिए आपका ए उत्तर गलत हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बी देखेंगे, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, एक ही धर्म में विश्वास करना होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी सभी धर्मों में विश्वास करना होगा। ऑप्शन सी, केवल, इसमें दिया गया केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता, केवल बहुसंख्यक धर्म को ही मान्यता देंगे, अदर को नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आपका बच्चों सी भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों आपका बचता है ऑप्शन डी, सभी धर्मों को एक समान समझना बच्चों। हाँ, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि सभी धर्मों को एक समान समझना, एक समान महत्ता देना। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बच्चों इसमें दिया गया नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बच्चों हम बता दें, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी बच्चों, तो वो 2008 में हुई थी बच्चों। आइए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2011। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी बच्चों, तो वो आपकी 2008 में बच्चों हुई थी। तो आपका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बच्चों इसमें पूछा गया आपसे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो बच्चों हम आपको बता दें, भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी
वो 1885 को हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? A.O. होम के द्वारा हुई थी। और बच्चों भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और A.O. होम के द्वारा की गई थी। अब बच्चों कहाँ पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? बच्चों इसमें पूछा गया आपसे चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं 1992, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1924। बच्चों इसमें आपके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, टाइपिंग एरर या टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ चौरी चौरा कांड जो हुआ था बच्चों वो हुआ था आपका 1922 में। और कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। और बच्चों गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में बच्चों पड़ता है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, बच्चों इसमें पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट की घोषणा, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? तो नमक कानून तोड़कर घटना के साथ हुई थी। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। और साइमन कमीशन जो ये था ये बच्चों आया था आपका 1928 में भारत में। ठीक है बच्चों। और जलियांवाला बाग ये गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। तो बच्चों हम बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था बच्चों 1919 में बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बच्चों इसमें पूछा गया है आपसे कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि वंदे मातरम गीत के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था? बांग्ला और संस्कृत मिश्रित भाषा में बच्चों लिखा था। तो बच्चों आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके बाद ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी अविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों वंदे मातरम इसमें है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए बच्चों आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने क्या लिखा था बच्चों? तो इन्होंने लिखा था राष्ट्रगान बच्चों। क्या लिखा था बच्चों? राष्ट्रगान। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 बच्चों दिया गया है आपका हिंदी स्वराज। बच्चों हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बच्चों इसमें पूछा गया कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आइए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे बच्चों। तो आपका बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हिंदी स्वराज बच्चों जो ये पुस्तक थी ये महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। ये महात्मा गांधी की फर्स्ट पुस्तक थी यानी प्रथम पुस्तक थी। और बच्चे बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लिखी थी बच्चों, क्या लिखी थी? गीता रहस। क्या लिखी थी? गीता रहस। और गोपाल कृष्ण ये गोखले जो थे ये बच्चों राजनीतिक गुरु थे। किनके थे? महात्मा गांधी के बच्चों। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। भारत में राष्ट्रपिता कहकर, बच्चों इसमें पूछा गया भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो बच्चों भारत में राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? तो वो बच्चों आप महात्मा गांधी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। आइए ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर बच्चों किनको बुलाया जाता है? महात्मा गांधी को। तो बच्चों आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू इनको कहते हैं चाचा नेहरू बच्चों। ठीक है। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस इनको कहते हैं नेताजी। क्या कहते हैं? नेताजी बच्चों। जवाहरलाल नेहरू इनको कहते हैं बच्चों चाचा जी के नाम से पुकारा जाता है।
ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बच्चों इसमें पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन देखेंगे 1910, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1915। बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। इसके बाद बच्चों द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो बच्चों आपका चला हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। आइए बच्चों देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है आपका 1910, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है बच्चों 1911, ऑप्शन डी है बच्चों 1915। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1914। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स। बच्चों इसमें लिखा है थैंक। बस इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे, इतने मैंने आपको समझाने की बच्चों कोशिश की। और जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर दें कि मैंने आपको कैसे समझाने की कोशिश की और जिससे मैं दोबारा से प्रिपरेशन करके आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बच्चों, तो फीडबैक जरूर देना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।